हेलो एवरीवन। हम क्लास 10th का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस कर रहे थे। हम इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम इसमें पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस और ओम्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। कि पर यूनिट चार्ज के अंदर हमने कितना वर्क डन किया है उसे हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से डिनोट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होगा? वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज। वर्क डन को हम W से डिनोट करेंगे और चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं। जो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वो वोल्ट होती है और जो वर्क डन की यूनिट होती है वो जूल होती है और चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम्ब होती है। इससे जब हम इनकी यूनिट देखेंगे तो 1 वोल्ट किसके इक्वल आएगा? 1 जूल डिवाइड बाय 1 कूलाम्ब के इक्वल आएगा। 1 वोल्ट क्या होता है? व्हेन 1 जूल वर्क इज डन इन कैरिंग 1 कूलाम्ब चार्ज देन पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड 1 वोल्ट। वो पोटेंशियल डिफरेंस जब 1 जूल ऑफ वर्क कैरी करता है 1 कूलाम्ब चार्ज को, उसको हम क्या बोलते हैं? 1 वोल्ट बोलते हैं। जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेज़र करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर बोलते हैं। और जैसे करंट को मेज़र करने के लिए हमने पढ़ा था एमीटर और गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ा था, वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए हम वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं। जो वोल्ट मीटर है वो हमेशा पैरेलल कनेक्टेड होता है किसी भी सर्किट से, उसको हम सीरीज़ में कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे ये हमारा सर्किट है, इसमें जो हम पोटेंशियल डिफरेंस को कनेक्ट करेंगे वो हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, सीरीज़ में हम इसको कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है सर्किट से। नेक्स्ट है जो हमारा करंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? जैसे आप सेल का यूज़ करते हो रिमोट वगैरह में, तो क्या होता है जब हमारा सेल डिस्चार्ज हो जाता है तो क्या हो जाता है? वो काम करना बंद कर जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हमारा सेल डिस्चार्ज होता है तो उसमें क्या हो जाती है? जो वोल्टेज की वैल्यू होती है वो ज़ीरो हो जाती है। और अगर वोल्टेज की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है तो हमारा जो करंट है उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। और जो हमारा सेल है वो वर्क करना बंद कर देता है। जब हम 2 सेल को कनेक्ट कर देते हैं, जैसे आप रिमोट में 2 सेल का यूज़ करते हो, तो क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम इंक्रीज़ करते हैं तो करंट भी क्या होता है? इंक्रीज़ होता है। अगर हमने 3 सेल को कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा? हमने पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज़ कर दिया तो करंट भी क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। लेकिन जो हमने 2 सेल को कनेक्ट किया था तो 5 जो हमने 3 सेल को कनेक्ट किया उसके कंपैरिजन में जो दो सेल है उसका करंट क्या होगा? कम होगा, क्योंकि जो उसकी वोल्टेज है वो भी क्या है? कम है। इससे हमें क्या पता चला? जो हमारी वोल्टेज है वो किस पर डिपेंड कर रही है? करंट के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? हमारा करंट भी क्या कर रहा है? इंक्रीज़ कर रहा है। ओम्स लॉ इसी पे बेस है। ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ में क्या बताता है कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है इसको हटा के हम एक कांस्टेंट का यूज़ करते हैं। वो कांस्टेंट क्या होता है? आर होता है। आर क्या होता है? यहाँ पे रेजिस्टेंस बोलते हैं आर को हम। पोटेंशियल डिफरेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जो प्रोपोर्शनल का साइन है उसको हटा के हम एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। ओम्स लॉ की डेफिनेशन सिर्फ ये नहीं है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके प्रोपोर्शनल है? करंट के। इसमें हमें एक और लाइन ऐड करनी पड़ती है कि इसमें हम क्या करते हैं? जो सर्किट हम यूज़ करते हैं उसको हम क्या रखेंगे? सेम रखेंगे। ओम्स लॉ हमें क्या बताता है? जब हमारा सर्किट क्या रहता है? सेम रहता है, तब क्या होता है? जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? करंट के प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आपको ये याद रखना है। ओम्स लॉ में हम क्या करते हैं? एक कर्व देखेंगे जिसमें हम वोल्टेज
और करंट के बीच में क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसमें हमने क्या देखा है, जैसे हम वोल्टेज को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हमारा करंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसमें हमारा जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। सो ये ग्राफ आपको आना चाहिए बनाना। इसमें क्वेश्चन कई बार अराइज होता है कि जो ये स्ट्रेट लाइन है, जो स्लोप बनता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है। तो जो हमारा स्लोप बनता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है ये स्लोप। सो ये बात आपको याद रखनी है कि जो स्लोप है, ये स्ट्रेट लाइन है, किसको डिफाइन करेगी, रेजिस्टेंस को बताती है। तो ये ओम्स लॉ का ग्राफ है हमारा, जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखाया है करंट की। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हमारा करंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। सो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट एक टर्म आती है रेजिस्टेंस। वो क्या होता है, जो रेजिस्टेंस है वो क्या करता है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, जैसे ये एक सेल है, इसमें क्या हो रहा है, ये एक बैटरी है, इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है उसको रोकने के लिए दूसरी तरफ से एक जो फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को मूव होने से रोकता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे हम। क्या है क्वेश्चन, हम पढ़ते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिकल हीटर इज़ 75 वोल्ट। इसमें हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या लिया है, 75 वोल्ट लिया है हमें। व्हेन इट ड्रा ए करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स, और जो हमें करंट की वैल्यू ली है वो हमने 5 एम्पियर ली है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वोल्टेज लिखेंगे और करंट लिखेंगे, जो हमें गिवन है पहले हम वो लिखेंगे सबसे पहले। आगे क्या दिया है क्वेश्चन में, what current will the heater draw if the potential difference is increased to 150 वोल्ट। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को 150 वोल्ट इंक्रीज कर देते हैं तो अब हमारी करंट की वैल्यू क्या आएगी, हमें ये निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है हमारा, 75 वोल्ट है और करंट कितना है, 5 एम्पियर है। इससे हम फॉर्मूला लगाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू IR। यहाँ पे हमें वोल्टेज दे रखी है और करंट भी दे रखा है, तो यहाँ से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय करंट। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 75 और डिवाइड करंट कितना है, 5। इससे हमारा जो रेजिस्टेंस निकल जाएगा वो 15 ओम निकल जाएगा। जो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है वो हम ओम में लेते हैं, और ओम का सिंबल क्या होता है, ये क्या होता है, ओम का सिंबल होता है। अब हमें क्या करना है, हमें दूसरा, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज़ कर देते हैं तब हमारे करंट की वैल्यू क्या आती है, हमें वो निकालनी है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है पोटेंशियल डिफरेंस का, I × R। यहाँ से हम करंट की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। हमने पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है, 150, और हमने जो रेजिस्टेंस निकाला है वो कितना है, 50। इससे हमारी जो करंट की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 10 एम्पियर। आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस। अभी रेजिस्टेंस के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि क्या होती है, ये वो प्रॉपर्टी होती है जो क्या करता है, जो हमारा फ्लो ऑफ चार्ज है उसको क्या करता है, रेजिस्ट करता है, रोक देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसकी जो SI यूनिट है वो क्या होती है, ओम होती है। और जो इसका मेजरिंग डिवाइस है, जैसे हम वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं, करंट को मेजर करने के लिए एमीटर यूज़ करते हैं, वैसे ही हम रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, ओम मीटर यूज़ करते हैं। सो ये आपको याद रखना है। जो रेजिस्टेंस का सिंबल होता है हमारा, ये होता है। अगर हमें बैटरी में ये सिंबल दिया है तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि ये क्या है, हमें रेजिस्टेंस दिया है। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। जो हमारा रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, लेंथ और एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा। और ये साथ साथ किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो मटेरियल है उसके ऊपर भी क्या करता है, जो हमारा रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है। सो इससे हम एक डेरिवेशन करते हैं। जो हमारा रेजिस्टेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, लेंथ के ऊपर, एरिया के ऊपर और मटेरियल ऑफ कंडक्टर के ऊपर। इससे हम क्या देखते हैं,
जो हमारा रेजिस्टेंस है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जो हमारा एरिया है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और जो हमारा रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, लेंथ के होता है। तो इससे हम रेजिस्टेंस की किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेंथ के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। सो इससे हम ये फॉर्मूला डिटरमाइन कर लेते हैं। सो आर क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा लेंथ डिवाइड बाय एरिया। और ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है इसको हटा के हम एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। इसको हम ऐसे बनाते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। और इसका जो नाम होता है वो क्या होता है, रेजिस्टिविटी होता है। सो इससे हम रो की वैल्यू निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से। रो की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर इंटू ए डिवाइड बाय एल। और आर यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस है, ए क्या है हमारा एरिया है, और एल क्या है हमारी लेंथ है। इससे जो हमारे रो की हमारी यूनिट आएगी वो क्या आ जाती है, ओम मीटर आ जाती है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है। और जो हमारी लेंथ है वो क्या होती है, उसकी मीटर होती है। 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो हमारी जो रो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ओम मीटर के इक्वल इसकी यूनिट आ जाएगी। सो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन दिया है, हम वो सॉल्व करेंगे। एक फिगर दी गई है जो क्या दिखा रही है, 3 सिलेंडर दिखा रही है कॉपर कंडक्टर के, अलोंग विद देयर फेस एरिया एंड लेंथ। हमें ये बताना है इसमें कि किसकी रेजिस्टेंस है, हाई होगी। सो सबसे पहले हमें जो सिलेंडर दिया है इसमें एरिया क्या दिया है, हमें 3a दिया है, और जो लेंथ है वो l/3 है। नेक्स्ट जो सिलेंडर है उसमें क्या दिया है, हमारा एरिया a दिया है और लेंथ कितनी दी है, l दी है। जो नेक्स्ट सिलेंडर है उसमें एरिया क्या है, a/3 है, और जो हमारी लेंथ है वो 3l है। तो हमें इससे क्या निकालनी है, रेजिस्टेंस निकालनी है। तो फर्स्ट की रेजिस्टेंस क्या आएगी, लेंथ बाय एरिया। लेंथ कितना दिया है, l/3 है, और एरिया कितना है, 3a है। इससे हमारी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी वो l डिवाइड बाई 9a आ जाएगी। नेक्स्ट है उसमें क्या दिया है, हमारी जो लेंथ है वो l है, और जो हमारा एरिया है वो a है। इससे हमारा जो रेजिस्टेंस आ जाएगा उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, l/a आ जाएगी। उससे नेक्स्ट है उसमें जो हमारा लेंथ है उसकी वैल्यू क्या है, 3l है, और जो हमारा एरिया है उसकी वैल्यू है a/3। यहाँ से हम रेजिस्टेंस निकाल लेंगे और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी हमारी, 9l डिवाइड बाई a। सो रेजिस्टेंस यहाँ पे किसका हाई है, जो हमारा थर्ड सिलेंडर है उसका रेजिस्टेंस क्या है, यहाँ पर हाई है। सो ये आपको याद रखना है। अब हम डिफरेंस पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। सो रेजिस्टेंस क्या होता है, एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू अपोज करंट। किसी भी कंडक्टर की वो एबिलिटी, वो जो क्या करता है, जो फ्लो ऑफ करंट है उसको क्या करता है, अपोज करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। और जो हमारा रेजिस्टेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारा जो रेजिस्टिविटी है वो क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है, एबिलिटी ऑफ मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर टू अपोज करंट। किसी भी मटेरियल की एबिलिटी जो क्या करता है, करंट को अपोज करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। जो हमारा रेजिस्टेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। और जो हमारा रेजिस्टिविटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, लेंथ एंड एरिया के ऊपर नहीं डिपेंड करती है। सो ये आपको याद रखना है। सो कल हम कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर पैरेलल और सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।